धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है, जिसके बाद खबर आ रही है कि क्या अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नोटिस जारी करके सपना चौधरी को जांच के लिए बुलाएगी, पूछताछ के लिए बुलाएगी, या सीधे खुद पूछताछ करने, जांच करने पहुंच जाएगी, या सीधे गिरफ्तार करके उठा के ले आएगी। साथ ही ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अब इस वक्त में जो टाइमिंग है उसको लेकर भी बहुत सारे लोग बातें बना रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्यों इस वक्त सपना चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सबसे पहले तो आपको यही जानना चाहिए कि एफआईआर आखिर क्या दर्ज की गई है, उसके बाद सवालों पर गौर करेंगे। तो आपको बता दें, जो अखबार में छपी हुई रिपोर्ट के आधार पे हम ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, डिस्प्ले पे आपके सामने दिखा रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले 3 शख्स हैं, इसके अलावा हरियाणा के रहने वाले 2 शख्स हैं। इन्होंने आरोप लगाया, टोटल मिला के 5 लोगों ने, कि साहब हमारे से 4 करोड़ रुपए ऐड चुकी है सपना चौधरी। यानी कि इन 5 लोगों से, जिसमें दिल्ली के 3, हरियाणा के 2, कुल मिला के 5 लोग, इनसे 4 करोड़ रुपए, किसी से कितने लाख, किसी से कितने लाख, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, ना ही हम आपको इसके बारे में बता पाएंगे। जितनी जानकारी है उतनी बताएंगे। भोंपू मीडिया नहीं है, ना उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हैं। तो 5 लोगों से 4 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं ये सपना चौधरी ने। किस काम के लिए हड़पे हैं, जो इनका कहना है वो बता देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि एक परफॉर्मेंस होना था उनका, मतलब उनका डांस का जो प्रोग्राम होता है वही होना था, उसमें वो नहीं पहुंची हैं। पैसा लेने के बाद भी उन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी की है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सारे लोगों की एफआईआर एकदम एक साथ एक जगह दर्ज होना बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। दिल्ली के 3 लोग हैं तो भैया वो दिल्ली में करा लेते, हरियाणा के जो 2 लोग हैं वो जाके हरियाणा में करा लेते अपनी एफआईआर को, वो भी दिल्ली में एफआईआर करा रहे हैं। तो बहुत सारे सवालों को जन्म दिया जा चुका है इस एक्टिविटी के बाद। क्या क्या सवालों को जन्म दिया जा चुका है और उन्हें कैसे देखा और समझा जा सकता है, उस पर जाने से पहले थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि अब होगा क्या। क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। हो सकता है नोटिस जारी करे और सपना चौधरी को कहे कि आइए जांच में सहयोग करिए, बताइए कैसे कैसे आपने इन लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, या वो सीधे जाए और उनके घर बैठ के, जहाँ भी ऑफिस में बैठ के उनसे पूछताछ करे, और या उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। इस मामले को लेकर हमने सपना चौधरी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालने की कोशिश की, उनके पति वीर साहू के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालने की कोशिश की कि आखिर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन मिल जाए। कोई फ़ोन के ज़रिए बात हो नहीं पाई है। अब बात करते हैं सवालों की। तो सवाल सबसे पहला यही जो मैंने आपके सामने उठाया कि दिल्ली के 3 हैं, हरियाणा के 2 हैं, लेकिन एफआईआर दोनों के दोनों दिल्ली में दर्ज करा रहे हैं, और वो भी उस दौर में जबकि सपना चौधरी खुले तौर पर किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। वो भी उस दौर में जब सपना चौधरी के पति वीर साहू जो खुलकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तो यहीं से लोग कह रहे हैं कि सपना चौधरी पे शायद एफआईआर इसलिए की गई है क्योंकि वो अब भाजपा के साथ नहीं है, वो किसान आंदोलन के साथ खड़ी हुई हैं। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, उस चीज़ की भी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट आपके डिस्प्ले पे है। वीर साहू हैं, ये हरियाणवी सिंगर हैं, लेखक हैं, मॉडल हैं। ये इनसे ही पिछले साल जनवरी 2020 में सपना चौधरी ने शादी की है। बताया जा रहा है ये 5 साल से दोनों के दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। पिछले साल इन लोगों ने जो है बड़े ही सादगी से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया। इनका एक बच्चा भी बताया जा रहा है, और अभी पिछले महीने जनवरी में इन्होंने 1 साल शादी के पूरे होने का जश्न भी, जिसे सालगिरह कहते हैं, वो मनाया है। और ये दोनों के दोनों लोग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 26 जनवरी पे जो ट्रैक्टर परेड निकली उस पर वीर साहू बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों से अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 26 जनवरी की परेड को कामयाब बनाइए, हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। तो उधर वहाँ वो ट्रैक्टर परेड को अपील कर रहे हैं शामिल होने के लिए लोगों से, और यहाँ उन पे एफआईआर दर्ज हो जा रही है। इसलिए लोग तमाम चीज़ों को जोड़ रहे हैं। अब एक मामला और आपके सामने ज़्यादा रखना बेहतर होगा। ये आया 2019 का। विकास चौधरी सपना चौधरी के भाई हैं। उन्होंने लुधियाना के एक शख्स के खिलाफ, जो एक कंपनी है, इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि सपना चौधरी से इन्होंने लुधियाना में प्रोग्राम किया, 8 लाख रुपए तय हुए, लेकिन दिए सिर्फ
6 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। ये 2019 का मामला था जो विकास चौधरी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अब 2021 में सपना चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। सपना चौधरी को आप बहुत सारे किरदारों में देख चुके हैं, वो बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं और वहां भी उन्होंने एक धमाकेदार एंट्री की है। इसके अलावा हरियाणवी डांसर के तौर पर उनकी एक बड़ी पहचान है और वो जो है बिग बॉस में भी शामिल हो चुकी हैं। और इसके अलावा सबसे अहम तस्वीरें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उन्हें देखना शुरू कर दीजिए। दिल्ली में चुनाव चल रहा था, आपको पता है, विधानसभा का। उस दौरान वो दिल्ली में मनोज तिवारी के साथ खूब दिखाई दी। कहा जाने लगा कि वो भाजपा का दामन थाम सकती हैं, लेकिन चुनाव संपन्न हो गया, ना तो उनको मैदान में उतारा गया और ना ही फिर आगे वो मनोज तिवारी के साथ दिखाई दी। और अब वो किसान आंदोलन के साथ, उनके पति किसान आंदोलन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं लोगों की तरफ से कि क्या इसीलिए इनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। इंतजार रहेगा हमें वीर साहू का, सपना चौधरी के रिएक्शन का। जब वो आएगा तो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं भी रुकते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अब ही मुझे दें इजाज़त।